हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजीजा क्लासेस। अजीजा क्लासेस में आप लोग एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का टॉपिक हाउ टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। इसके लिए पहले आप लोग को एलिमेंट्स या फिर आइटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आना चाहिए, तभी आप लोग आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाएंगे। ठीक है ना। तो हम लोग को यहाँ पे सीखना आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं Fe, ठीक है, ये तो फेरस हुआ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को निकालने आता है ना। चलो पहले निकाल लेते हैं। छोड़ो, हम लोग आयंस के बारे में बात करते हैं। आयंस कहते हैं, पहले ये देखो Fe+2 लिख दिया हमने, तो ये क्या है, इससे चार्ज आएगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आयंस। और +2 का मतलब क्या है, दो इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं उतना पॉजिटिव होता है, जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं उतना क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 2+। अगर दो इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता तो क्या होता है, 2- हो जाता है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग आयंस बोलते हैं और इसी का हम लोग को लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। तो पहले आप लोग को एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, मतलब ये कि न्यूट्रल एटम्स का, न्यूट्रल एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, तभी आप लोग आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाए। तो पहले हम लोग न्यूट्रल निकालते हैं। चलो यहाँ देखो, तो न्यूट्रल का तो आता है आप लोगों को। फेरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26, पता है सभी को। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 26, फेरस का एटॉमिक नंबर 26, और इसका पहले निकाल लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा इसका, 1s2, 2s2, 2p6, गुड, 3s2, 3p6। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4s2, और इधर हो जाएगा 3d, कितना हो गया, 2 2 4 6, 2 2 4 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 20, और वो कितना चाहिए, 6 चाहिए। ठीक, ये आ गया हमारे पास फेरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो निकालने के लिए आता हूँ आप लोग को। अगर ये आता है तभी आप लोग सीख पाएंगे आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। तो आयंस जैसे यहाँ पे हो गया, Fe का हमको आता है, हमको निकालना है क्या, Fe+2 का, Fe+2 का निकालना है। तो ये तो निकालना आना चाहिए, तो Fe+2। अब देखो +2 का मतलब क्या, पहले ये समझ लो। अगर +2 लग रहा है तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा एटम्स था फेरस, ठीक है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 26 है, और यहाँ पे हमने लगा दिया +2। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचे, दो इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिया ना, पहले 26 था, अब कितना हो गया, 24। कितना हो गया, 24, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब जब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल रहे हैं तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, 26 इलेक्ट्रॉन वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, यहाँ से भी दो इलेक्ट्रॉन क्या किया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन किससे निकाला जाएगा, कौन से ऑर्बिट से निकाला जाता है, जो ऑर्बिट क्या होते हैं, बाहर में होते हैं, है ना, जो ऑर्बिट बाहर में होते हैं, जो न्यूक्लियस से लास्ट में होते हैं, उससे निकाला जाएगा। सबसे लास्ट में ऑर्बिट कौन सा आ जाएगा, थर्ड ऑर्बिट नहीं, फोर्थ ऑर्बिट सबसे कहाँ आ रहा है, लास्ट में। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन किससे निकालेंगे, फोर्थ ऑर्बिट से ही निकालेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा फोर्थ ऑर्बिट से। यहां पे हो जाएगा 4s0 और 3d6 रह जाएगा। ठीक, हबड़ा के ये मत कर दीजिएगा कि थर्ड ऑर्बिट की डी सबशेल से निकाल देगा, फोर्थ ऑर्बिट से ही निकालना है। तो फोर्थ ऑर्बिट का एस सबशेल हम लोग को दिया हुआ है, तो फोर्थ ऑर्बिट से निकाल लेंगे, क्योंकि फोर्थ ऑर्बिट सबसे लास्ट में आ रहा है ना। सबसे पहले कौन आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट, फिर सेकंड ऑर्बिट, फिर थर्ड ऑर्बिट, और फिर कौन हो जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ से हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब अगर हमारे पास रहता है Fe+1, इसका मतलब क्या है, टोटल फेरस में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, +1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं यहाँ, 25 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 25। क्लियर है। चलो, तो इसका निकालना है हमको, यहाँ ध्यान देना, 1s2, पहले ये लिख दो, हटाओ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, पहले ये तो 26 है ना, 26 इलेक्ट्रॉन्स का हमको किसका निकालना है, 25 का। तो 26 से 25 हो रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट से निकलेगा, फोर्थ ऑर्बिट से निकलेगा, क्योंकि फोर्थ ऑर्बिट क्या हो रहा है, सबसे लास्ट में होता है ना, न्यूक्लियस के सबसे, एटम्स के सबसे लास्ट में होता है ना फोर्थ ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन किससे निकाल, जब इलेक्ट्रॉन्स निकालने का बारी आता है तो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिट से निकालते हैं, वैसा ऑर्बिट जो सबसे कहाँ हो, लास्ट में हो, ताकि इलेक्ट्रॉन्स निकलने में क्या हो, इजी हो। तो लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलता है, लास्ट ऑर्बिट कौन है, फोर्थ ऑर्बिट लास्ट है। तो फोर्थ ऑर्बिट के सबसे से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और यहाँ आ जाएगा आप लोग के पास 4s, कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, +1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो यहाँ से, 1s 4s1, और यहाँ हो जाएगा 3d6। क्लियर है। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ते हैं, फेरस नहीं आते हैं, ठीक है,
Fe+3 ऐसा भी तो हो सकता है। अब अगर +3 तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। तो हमारे पास टोटल जब फेरस न्यूट्रल था कितने इलेक्ट्रॉन थे, 26 इलेक्ट्रॉन थे। हमने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो +3 लगा दिया। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं तो 26 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे हमारे पास, 23 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा, हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किससे निकलेगा, फोर्थ ऑर्बिट से निकलता है, लास्ट वाले ऑर्बिट, लास्ट में कौन है, फोर्थ ऑर्बिट। तो फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, देखो तो फोर्थ ऑर्बिट के इस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, लेकिन निकालना है कितना है हमको, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इससे पहले निकाल लो, चलो 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना है, क्योंकि हमको इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्योंकि यहाँ +3 है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 0 आ गया। हमको 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना। अब 1 इलेक्ट्रॉन और निकालना, वो कहाँ से निकलेगा, तो वहां देखो फोर्थ ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब किससे निकलेगा, थर्ड ऑर्बिट से निकलेगा, है ना। फोर्थ ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन से हमने निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन से निकाल दिया। थर्ड ऑर्बिट में, अब थर्ड ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, एस सब शेल होता है, पी होता है, डी होता है, तो सबसे लास्ट में कौन होता है, डी सब शेल होता है। तो सबसे लास्ट में थर्ड ऑर्बिट के अंदर जो सबसे लास्ट में होता है कौन सा होता है, डी सब शेल। तो हम लोग किससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, डी सब शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम। तो यहाँ पे आप हमारे पास आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन तो इससे निकल गया, 1 निकालना है, थर्ड ऑर्बिट से निकलेगा और इसके डी सब शेल, क्योंकि ये सबसे लास्ट में होता है। यहाँ 6 तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। क्लियर है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने फेरस आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला, उसी तरह से हम लोग उसी मेथड से हम लोग जिंक आयन का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को जिंक का नॉर्मल जब न्यूट्रल होता है, चार्ज 0, तब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आना चाहिए आप लोग को। अगर ये रहेगा तभी आप लोग आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाओगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने ये नहीं सीखा है तो पहले आप लोग इसे सीखिए, ये कैसे निकलता है। अगर ये मालूम है तो आयंस का निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत सिंपल है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास Zn+1 है, ठीक है। Zn क्या है, +1। अब Zn जब +1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, +1 का मतलब पहले तो ये समझ में आ रहा है कि ये आयंस है ना, आयंस किसे कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। अब +1 है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो +3 हो जाएगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा तो यहाँ पे क्या आ जाता है, चार्ज +1 आता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अभी कितने हैं, जब इस पे 0 चार्ज है 30 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तब कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसके बाद, 30 से हो गया 29, जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है। और हमें किसका निकालना है, इसका निकालना है ना। 1 मिनट, इसका इलेक्ट्रॉन जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये, और जिंक आयन का हमें निकालना है। तो हम देखते हैं क्या कि हमें 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। जब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, 1 इलेक्ट्रॉन +1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है इससे, तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर किससे निकलता है, लास्ट वाले ऑर्बिट से निकलता है 1 इलेक्ट्रॉन बाहर, है ना। +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाला गया, किससे निकलेगा इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले ऑर्बिट से ना। लास्ट में कौन सा ऑर्बिट है, हम लोग देखते हैं यहाँ लास्ट में कौन सा ऑर्बिट है, फोर्थ ऑर्बिट। तो हम लोग इसी से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे। यहाँ आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, और यहाँ आ जाएगा 4s1 और 3d10। आ रहा बात समझ में, ठीक। लास्ट ऑर्बिट 4 था, इसलिए हमने क्या किया, 4 से निकाल लिया। और जरूरत पड़ेगा सेकंड इलेक्ट्रॉन और निकालने का, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे निकालेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत पड़ेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, 2 इससे निकालेंगे और 1 किससे निकाल लेंगे, इससे निकाल लेंगे। देखते हैं इसको, ठीक है। Zn+2 को हम लोग चेक करते हैं, ये भी तो आयंस है। अब +2 का मतलब क्या है, +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाला है। जब 2 इलेक्ट्रॉन, अभी तो 30 है ना, तब कितना हो जाएगा ये 28 इलेक्ट्रॉन, है ना। +2 का मतलब हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन 30 है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए, कितना है 28 बच रहा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए। आप लिखेंगे क्या, 1s2 2s2, बताइए आप लोग क्या होगा, कमेंट कीजिए जल्दी। 2p6 3s2 3p6, इलेक्ट्रॉन किससे बाहर निकलेगा, लास्ट वाले ऑर्बिट से। लास्ट वाला ऑर्बिट कौन है, 4, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4s0 और यहाँ हो जाएगा 3d10। कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब चलो मान लेते हैं कि हमको निकालना है Zn+3 का, ठीक है। Zn+3 का निकालना है, तो +3 का मतलब क्या हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया ना। +3 का मतलब क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। अभी कितने इलेक्ट्रॉन, 30 है, 3 निकल गया इलेक्ट्रॉन, कितना बच रहा है, 26 बच रहा, सॉरी 27 बच रहा ना, 27 लिख देंगे। चलो यहाँ देखते हैं 27, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, किससे निकालेंगे, पहले लास्ट में कौन सा ऑर्बिट है, लास्ट में फोर्थ ऑर्बिट है, तो पहले फोर्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। चलिए बाहर निकालते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 और यहाँ फोर्थ ऑर्बिट से हमने क्या किया, फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। हमको निकालना था कितना, 3, हमने निकाला कितना, 2, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है ना, उस 1 इलेक्ट्रॉन को कहां से निकालेंगे, अब उस 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकालेंगे फोर्थ ऑर्बिट से, तो हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया फोर्थ ऑर्बिट से। जब फोर्थ ऑर्बिट से निकल गए तो बचा क्या हमारे पास, थर्ड ऑर्बिट बचा। अब किससे निकालना है, थर्ड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो थर्ड ऑर्बिट के अंदर तो सब शेल भी होते हैं ना, एस सब शेल, पी सब शेल, डी सब शेल होते हैं कि नहीं, देखो तो थर्ड ऑर्बिट के अंदर एस है, पी है और क्या है, डी है। तो अब किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एस से निकलेगा, पी से निकलेगा, डी से निकलेगा। तो उस पे लास्ट में क्या होता है, डी होता है ना, तो डी से निकलेगा ना। जो थर्ड ऑर्बिट में सबसे पहले किससे निकलेगा, डी से निकलेगा। डी के बाद किससे निकलता है, पी से निकलता है। पी के बाद एस से निकलता है, सबसे पहले डी से निकालते हैं। तो चलिए डी से जब इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो हम लोग यहाँ पे निकाल चुके ऑलरेडी, हमें 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, अब कितना बचेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डी सबशेल से निकालेंगे थर्ड ऑर्बिट के, तो बच जाएगा यहाँ पे 3d9। इस तरह से आप लोग किसी भी आइटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी किसी भी आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस आप लोग को ये याद रखना है लास्ट वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, लास्ट वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेना है, सिंपल से आसान है, ठीक है। तो टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर कहीं पे किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि हम आपके इस डाउट को क्लियर कर सकें। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल अजीज़ा क्लासेस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए आप।